नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। आज हम कक्षा तीसरी महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के हिंदी माध्यम के हिंदी बुक से पाठ 10 कब और बुलबुल पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आगे आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और कोई वीडियो स्पेशल चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे बोलिए। महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले बच्चों, कब और बुलबुल, ये जो कब है और बुलबुल, ये एक संस्था है स्काउट गाइड की, जिसमें बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। लड़कों को और लड़कियों को दोनों को इसमें भाग जरूर लेना चाहिए। कब लड़की नहीं, कब लड़का और बुलबुल लड़की है। मतलब इस प्रकार लड़कों की टीम को कब और लड़कियों की टीम को बुलबुल, इस प्रकार से नाम दिया जाता है। तो ये लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं। महाराष्ट्र राज्य में भारत स्काउट और गाइड की तरफ से पहली से चौथी कक्षा तक के लड़कों लड़कियों के लिए क्रमशः मतलब लगातार, मतलब एक के बाद एक, कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। इन पथकों को अपनाने वाले विद्यार्थी को यथाशक्ति ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य व्यवस्था की गई है। इन पथकों को अपनाने वाले विद्यार्थी को यथाशक्ति ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने, कब बुलबुल के नियम मानने तथा प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चों, आप लोग भी रोज प्रतिज्ञा करो कि कोई एक अच्छा काम करोगे। सोने से पहले कोई एक अच्छा काम। अब मुझे बताओ, अच्छा काम मतलब क्या होता है? गरीबों को खाना देना। एक दूसरा अच्छा काम, हाँ, मदद करना किसी का भी। दो, तीसरा अच्छा काम क्या हो सकता है? हाँ, कोई अगर अंधा है तो रोड पार नहीं कर पा रहा है तो रोड पार कराने का। लेकिन आप भी सावधान रहो, कहीं कि इस अंधे लोग बच्चा चोरी करने के लिए भी झूठ बोल के भी मदद मांगते हैं, तो वो सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है। कब बुलबुल के विद्यार्थी बड़ों की आज्ञा मानते हैं तथा हमेशा स्वच्छ और विनम्र होते हैं। मतलब वो लोग ऊंची आवाज में बात नहीं करते, अच्छे बच्चों की तरह आप करके ही बात करते हैं। और स्वच्छ होते हैं मतलब हाथ पैर मुंह हमेशा धो के रखते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, बाल लोल सब साफ से रखते हैं। वे किसी प्रकार की अंधश्रद्धा को नहीं मानते हैं। वे किसी प्रकार की अंधश्रद्धा को
नहीं मानते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही अनुशासित एवं समय का पालन करने वाले होते हैं। कब और बुलबुल की अलग अलग पोशाकें होती हैं। जैसे कि अभी तुम लोग लड़का लड़की का अलग अलग यूनिफॉर्म है ना, ऐसे ही कब लड़का बुलबुल लड़की इन लोगों की भी अलग अलग पोशाकें होती है, ताकि जब ये लोग ग्रुप में रहे तो पता चले कि कौन लड़का है कौन लड़की, कौन सा ग्रुप किसका है। अपने गणवेश में लड़के लड़कियां बहुत ही आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता रहता है। तुम भी कब बुलबुल पथक के सदस्य बनकर पदक प्राप्त करो। बच्चों, इस पाठ का समानार्थी और भी जो भी प्रश्नोत्तर हैं सब मैं आपको लिख कर दूंगी, तो आप कॉपी में लिख कर याद करना। थैंक यू बच्चों। बच्चों, ये शब्दार्थ है, आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो और अच्छे से याद करो। सुवचनों को पढ़ो और समझो। सुवचन मतलब अच्छे वचन जो लिखे हैं उन्हें पढ़ो और समझो। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। मच्छरों मक्खियों से बीमारी फैलती है, इसलिए इन्हें दूर भगाओ। विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। धर्म कर्म और सामाजिक रीति रिवाज में विश्वास रखो, पर अंधविश्वासी मत बनो। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। बेईमानी से हर तरह से नुकसान होता है, इसलिए हमेशा ईमानदारी से काम करो और निश्चिंत रहो। आलस्य सबसे बड़ा रोग है। आलसी आदमी को कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, वह बीमार की तरह पड़ा रहता है, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। शब्दों को उचित क्रम लगाकर वाक्य को फिर से लिखो। पथक व्यवस्था है कि कब बुलबुल गई की। ये अब मैंने इसको क्रम से लगा दिया। कब बुलबुल पथक की व्यवस्था की गई है। बड़ों आज्ञा की है मानते बुलबुल कब विद्यार्थी के। कब बुलबुल के विद्यार्थी बड़ों की आज्ञा मानते हैं। और सूची उनका निरीक्षण बनाओ करो। निरीक्षण करो और उनकी सूची बनाओ। स्वच्छ हमेशा है और होते विनम्र। हमेशा स्वच्छ और विनम्र होते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उनको बनाने की विधि आप YouTube से देखो और बनाओ, और यहाँ पे चित्र बनाओ और उसका नाम लिखो। थैंक यू स्टूडेंट।